नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVDV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी कोरोना के मोर्चे पर केंद्र की मोदी सरकार को पूरी तरीके से नाकाम मानते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। पहली बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। मोदी सरकार की रही बची हुई इज्जत भी उतर चुकी है। मोदी सरकार ने टीके पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया, सर्टिफिकेट पर फोटो छपवाने की चतुराई की खुल चुकी है पोल। रवीश कुमार की टिप्पणी। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट के माध्यम से बड़ा खुलासा हुआ है। देश के कई राज्यों में टीका ना होने के कारण कई जगहों पर वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि बाकी देशों की तरह मोदी सरकार ने टीके के रिसर्च में कोई पैसा खर्च किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने पूरी दुनिया को टीका भेजा, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट को रिसर्च के लिए एक भी पैसा नहीं दिया सरकार ने। इस रिपोर्ट का जिक्र यहां पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम शो और फेसबुक में किया है। रवीश कुमार ने लिखा, मोदी सरकार ने टीके के रिसर्च और विकास में एक नया पैसा खर्च नहीं किया है। खुद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही है, लेकिन भोली भाली जनता को लगा कि इस टीके के विकास के पीछे नरेंद्र मोदी जी खुद लगे हैं। पैसा खर्च किए बिना टीके के सर्टिफिकेट पर अपना फोटो छपवाने की चतुराई की पोल अब खुल चुकी है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि रवीश कुमार ने पूरी तरीके से पोल पट्टी मोदी सरकार की खोल दी है और द गार्जियन की रिपोर्ट में हो चुका है बड़ा खुलासा। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। सऊदी अरब ने इजराइल पर ओआईसी की आपातकालीन बैठक बुलाई है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। इजराइल और फिलिस्तीनी इस्लामिक चरमपंथी संगठन हमास के बीच जारी खूनी संघर्ष को लेकर के इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी ओआईसी ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। इस बैठक में ओआईसी सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। ओआईसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली हमले पर बैठक में बात होगी। इजराइल की सेना अब गजा सीमा पर पहुंच गई है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास रॉकेट से इजरायली शहरों पर लगातार हमला कर रहा है। तो वहीं मध्य पूर्व में इसको लेकर के बहुत तनाव की स्थिति है। यूएन ने बढ़ते तनाव को देखते हुए यहां पर बड़े युद्ध की आशंका जता दी है। ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत में कोरोना की सुनामी ने नरेंद्र मोदी को बना दिया है छोटा, ब्रिटिश अखबार की बड़ी टिप्पणी। आप लोगों को बताते चले, भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप लगातार जारी है। इस बीच विपक्ष लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर यहां पर हमलावर रुख अपनाए हैं, खास करके इस स्थिति की पहले से तैयारी ना करने को लेकर के। इतना ही नहीं, कई विदेशी मीडिया संस्थान भी अब तक भारत के कोरोना संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। अब ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने भी कोरोना से निपटने की मोदी सरकार की तैयारियों की आलोचना की है। अखबार में जो हाल ही में 2300 शब्दों का लेख छपा है, उसकी हेडिंग है, कैसे भारत के कोरोना संकट ने नरेंद्र मोदी को छोटा बना दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स के लेख में कहा गया है कि कई भारतीयों को अब तक लगता है कि उनके नेता ने दूसरी लहर के संकेतों को नजरअंदाज कर दिया और बढ़ते संकट के बीच उन्हें बीच में ही छोड़ दिया। भारत के भविष्य को लेकर के फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि क्षेत्रीय पार्टियों का आत्मविश्वास पश्चिम बंगाल की सत्तासीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जीत के बाद से और भी बढ़ गया है, जिन्होंने हाल ही में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की चुनावी मशीनरी का पूरी ताकत से सामना किया है। अखबार में बताया गया है कि यह आम आदमी का काम नहीं है कि वह दवा ढूंढे, ऑक्सीजन ढूंढे, अस्पताल जाकर के आईसीयू बेड्स ढूंढने का काम करे। यह नहीं होना चाहिए था। हमारा काम है टैक्स भरना। यह सरकार का काम है कि वह हमें आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाए। यह एक आपराधिक लापरवाही है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ब्रिटिश अखबार की कड़ी टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कोविड संकट के लिए सिस्टम नहीं, बल्कि मोदी का इसे व्यवस्थित रूप से बर्बाद करना दोषी है। ये यहाँ पर कहना है अरुण शौरी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने यहाँ पर एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि देश के कोविड संकट के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि सरकार लोगों को उनके हाल पर पूरी तरीके से छोड़ चुकी है। ऐसे में अपनी सुरक्षा खुद करें लोग और एक दूसरे का ख्याल रखें। ये यहां पर कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी का। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों।
कोरोना से लड़ने में फेल मोदी सरकार चाहती थी 1.37 अरब लोग अपनी नागरिकता साबित करें। ये यहां पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। ओवैसी ने कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन और अन्य सुविधाओं की किल्लत को लेकर के केंद्र सरकार आलोचनाओं से चौतरफा घिरी हुई है। विपक्ष भी सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष और लोकसभा के सांसद ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरा है। ओवैसी ने कहा है कि सरकार कोरोना से लड़ने में पूरी तरीके से फेल हो गई है और मौतों का आंकड़ा भी छिपाया जा रहा है। ओवैसी ने ट्वीट में कहा, जो सरकार 100 ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं लगा सकी, वो चाहती थी कि 1.37 अरब लोग अपनी नागरिकता साबित करें। ओवैसी का सीधा इशारा नागरिकता कानून यानी कि सीएए की तरफ है। तो वहीं ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि वह अभी ही नए प्रधानमंत्री बने हैं और पिछले सप्ताह से पहले उनके पास कोई भी शक्ति नहीं थी। ये यहां पर कहना है असदुद्दीन ओवैसी का और प्रधानमंत्री मोदी को सीधे तौर पर लिया है निशाने पर और फेल सरकार करार दिया है। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पुतिन से बोले हैं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, इजराइल को कड़ा सबक सिखाने की बहुत जरूरत है। आप लोगों को बताते चले, अल अक्सा मस्जिद में झड़प के बाद इजराइल और फिलिस्तीनियों में टकराव को लेकर के दुनिया भर के मुस्लिम देशों में हलचल लगातार देखी जा रही है। मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी भी सक्रिय हो गया है। इसके सदस्य देशों ने इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय बैठक बुलाने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। आगे आप लोगों को बताते चलें, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन फिलिस्तीन को लेकर के सबसे ज्यादा सक्रिय यहां पर नजर आ रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों के प्रमुखों से बात करके इजराइल के खिलाफ एक्शन लिए जाने की मुहिम शुरू की है। इस बीच उन्होंने इजराइल को घेरने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन मिलाया था। एर्दोगन ने पुतिन से बातचीत में कहा है कि फिलिस्तीनियों पर हमले को लेकर के इजराइल को कड़ा सबक सिखाए जाने की बहुत जरूरत है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को इस बीच बताते चलें। यूपी में हद से ज्यादा अमानवीयता, मौत के आंकड़े कई गुना कम करके बता रही है योगी सरकार। प्रियंका गांधी ने कर दी है न्यायिक जांच की मांग। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, यूपी के कई जिलों में नदियों में शव बहाए जाने की खबरें लगातार सामने निकल के आ रही हैं। बलिया, गाजीपुर में शव नदी में बह रहे हैं, तो वहीं उन्नाव से भी खौफनाक तस्वीरें सामने निकल के आई हैं। उन्नाव में गंगा नदी के किनारे रेत में कई शव दफन कर दिए गए हैं। तो वहीं अब इस मसले पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर मौत के आंकड़े कई गुना कम करके बताने के आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, कानपुर जैसे बड़े शहरों में मौत के आंकड़े कई गुना कम करके बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हद से ज्यादा अमानवीयता हो रही है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने अपने अगले ट्वीट में योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार अपनी इमेज बनाने में लगातार व्यस्त है और जनता की पीड़ा असहनीय हो चुकी है। इन मामलों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में तुरंत न्यायिक जांच होनी चाहिए। यह यहाँ पर दो टूक कहना है प्रियंका गांधी का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पीएम केयर फंड से खरीदे गए वेंटिलेटर निकले हैं घटिया। मेडिकल कॉलेज में भेजे गए 80 वेंटिलेटर 71 हो चुके हैं पूरी तरीके से खराब। आप लोगों को बताते चले, पीएम केयर फंड के नाम पर लूट का बाजार लगातार चल रहा है। पीएम केयर फंड की ओर से मंगाए जा रहे मेडिकल उपकरणों की क्वालिटी लगातार संदेह के घेरे में है। मामला पंजाब के फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज का है। यहां पर पिछले साल पीएम केयर फंड की ओर से मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर भेजे गए थे। इनमें से बड़ी संख्या में वेंटिलेटर्स इस्तेमाल में नहीं लाए जा रहे हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी बेहद ही घटिया है। बताया जा रहा है कि ये वेंटिलेटर्स इतने घटिया क्वालिटी के हैं कि ये कुछ देर तो चलते हैं और उसके बाद अपने आप ही बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पीएम केयर फंड के नाम पर लगातार घोटालों पर घोटाले निकल के सामने लगातार आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों को अमेरिका में मास्क पहनना जरूरी नहीं रहा। बाइडेन बोले रूल सिंपल है। आप लोगों को बताते चले, कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में अब कोविड-19 को लेकर के नए नियम सामने निकल के आ गए हैं। अमेरिका में जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है अब उन्हें मास्क पहनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने फैसला लिया है कि अमेरिका में जो भी लोग पूरी तरह से कोविड-19 वैक्सीनेट हो चुके हैं उन्हें ना तो मास्क पहनने की जरूरत है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना जरूरी है। इस बात की पुष्टि अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी कर दी है।
तो वहीं इस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूल सिंपल है, या तो वैक्सीनेट हो जाइए या फिर मास्क पहनिए। देख सकते हैं कि अमेरिका में अब मास्क लगाना जरूरी नहीं रह गया है। जिन लोगों ने भी वैक्सीनेशन लगवा ली है उनके लिए आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीटीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।